हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्पेशली इस साल जो यूपीएससी एग्जाम 2026 दे रहे हैं, अब काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। लास्ट 3 डेज बचे हैं हमारे पास। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि सर हमें क्या करना चाहिए। लास्ट 3 डेज में एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए लास्ट 3 डेज में, कैसे काम और रिलैक्स रहे। सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि हमें सेंटर विजिट कर लेना। उसको हमें उस दिन के लिए नहीं छोड़ना है कि उस दिन जल्दी निकल जाएंगे या फिर कुछ लोकेशन के हिसाब से ढूंढ लेंगे या फ्रेंड ने देखा है तो चलेगा। ये सब नहीं करना। उसकी वजह से क्या है, एक आपका जब भी आप सेंटर देख के आ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक एनहांस हो जाएगा कि अब सेंटर देख लिया है आपने। उसके बाद बात आती है टाइमिंग की। तो क्या आपको कितने बजे वहां पे पहुंचना चाहिए। तो यूजुअली आपको मिनिमम मेरे हिसाब से कि वही 9:30 का पहला पेपर रहेगा GS1 का, तो 8:30 बजे पहुंच जाना चाहिए क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। बराबर है। तो बिफोर हाफ एन आवर यू शुड रीच। इतना तो करना ही चाहिए कि 8:30 8:15 टू 8:30 के बीच में आप पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक ये चीज ध्यान में रखिए। और दोपहर के पेपर के लिए भी एक काम कीजिए कि 1:30 बजे तक पहुंच जाए। ये बहुत जरूरी है। तो ये हमें अपना एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है साथ में क्या कैरी करेंगे हम। तो सबसे पहली बात आएगी कि डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले एक अपना जो ई एडमिट कार्ड हमें जो मिला है उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। एक कलर निकाल लीजिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिए। मैं मानता हूं आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, बट दोनों की एक एक कॉपी निकाल लीजिए। एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। जब ये लेके जाते हैं तो साथ में आपको अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ भी रखना है, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। आधार, पान, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चाहो, जिसमें आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। और आपको डाउट है कि मेरा फोटो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आपको एक चीज करनी है, अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में रखना है। ये चीज भूले भी ना कर देना। बराबर है। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी बात, ब्लैक बॉल पेन्स आपके साथ आपको रखनी है, जिसका ब्लैक बॉल पॉइंट हो। ऐसी ही पेन आपको आपके साथ रखनी है, 2 रखनी है। और ऐसा नहीं कि चलो जाते वक्त बाजार से ले लेंगे या अगले दिन लेके आ गए। उसको लाके थोड़ा उसको राउज करो, यूज करो और फिर ले जाओ। बराबर है। ब्लैक के सिवा वहां पे आपको किसी से भी मार्किंग नहीं करना है अपनी OMR शीट में। साथ में एक शार्पन की हुई पेंसिल रखिए। हाँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि शायद रफ वर्क करना पड़े सी सेट में, तो उसकी एक जरूरत पड़ेगी। बराबर। अब आगे चलते हैं। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ले जाइए और डिहाइड्रेट होने से बचिए, हाइड्रेटेड रहिए। ये एक चीज आपको खास ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली अहमदाबाद गुजरात की गर्मी के हिसाब से मैं ये चीज कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुजरात के जो बच्चे हैं, अहमदाबाद के जो बच्चे हैं स्पेशली, तो गर्मी काफी है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अब बात आती है एक क्लियर बैग की। जितने भी चीज आप पढ़ रहे हो वो सब साथ में लेके नहीं जाना है। बराबर है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट एक ट्रांसपेरेंट पाउच बैग जैसा रखिए जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाए। तो एग्जामिनर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोल के रखो, या फिर वो ट्रांसपेरेंट होगा, दिखाई दे जाएगा।
साथ में क्या क्या कैरी नहीं करना है ये भी चीज ध्यान में रख लीजिए, व्हाट टू डू या व्हाट नॉट टू डू। तो अभी तक मैंने आपको बताया व्हाट टू डू, बराबर है। तो यहां पे एक और चीज व्हाट टू डू में बताना चाहूंगा कि आपको अपने साथ एक सिंपल वॉच कैरी करना है, बराबर है। तो ये एक ध्यान में रखिए, जो एनालॉग वॉच कहते हैं हम, वो आपको आपके साथ कैरी करना है। साथ में नहीं कैरी करना है मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, बराबर है। ब्लूटूथ कोई भी डिवाइस हो, कोई भी नोट्स बुक्स, कैलकुलेटर, ईयरबड्स, या फिर ऐसी कोई भी बैग्स, काफी सारे सेंटर उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो कुछ भी आपने एक्सीडेंटली प्रोहिबिटेड आइटम्स को कैरी कर दिया तो बाद में अननेसेसरी कोई भी इश्यू आ सकता है, बराबर है। एडमिट कार्ड भूले बिना साथ में रखना है विथ कॉपी, सो नो एडमिट कार्ड नो एंट्री, ये एक ध्यान में रखना। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार मैप के बेस पे जाने की कोशिश करते हैं, मैप दिखाता है कि 20 मिनट्स अवे ये वो, तो ये सब में मत फंसिए। ट्रैफिक, पार्किंग, केओस, ये सब में मत फंसिए, बराबर है। सिक्योरिटी चेकिंग, बराबर है। कोई रॉन्ग गेट से एंट्री हो गई, बिल्डिंग गलत देख लिया, बाहर बहुत सारा क्राउड मिल गया, तो ये सब में आपका टाइम फंस सकता है, इसलिए पहले से देख के आना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो विजिट द सेंटर वंस बिफोर एग्जाम ए डे इफ पॉसिबल, बराबर है। एंड लीव मच अर्लियर देन नीडेड, ये एक चीज खास ध्यान में रखना। और एग्जाम के दिन आपको क्या करना रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम के दिन आपको क्या करना है। तो क्या, सबसे पहले 60 to 90 मिनट्स जो मैंने बोला, हो सके तो उतना जल्दी पहुंच जाइए। लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, उसकी अगली रात को एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, बराबर है। लास्ट मिनट, अब यहाँ पे रिवीजन की बात आती है, तो उसी दिन की बात है, मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, उसका मैं बाद में बताऊंगा, बट उसी दिन लास्ट मिनट रिवीजन पैनिक में मत आइए, और बाहर निकल के कट ऑफ मार्क का कोई डिस्कशन मत कीजिए, और कोई भी नया फूड उस दिन या उससे पहले ट्राई नहीं करना है। रिवीजन में क्या करना है, आज से अगर देखा जाए 3 दिन से पहले, तो कोई भी टेस्ट सीरीज अब अटेंड नहीं करनी है। जब भी आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो उसके लास्ट पेजेस पे उसके टेबल्स बने रहते हैं, तो वो टेबल्स यानी फैक्चुअल थिंग्स जो है वो आपके आंख के सामने से एक बार जानी चाहिए। और सीसेट की काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला आपने बनाई है या आपने अपनी नोट्स में डाली है, जैसे टेस्ट सीरीज के टाइम पे आपने जो भी नोट्स बनाई है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने अपने जो भी मिस्टेक हुई उसके ऊपर एक जो भी नोट्स बनाई है याद रखने के लिए, समरी के लिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अभी। तो क्या ये चीजें हमें बहुत फायदा दे सकती है। अब क्या फिर से क्या नहीं करना है, तो क्योंकि लेट नहीं पहुंचना है, फोन एक्सीडेंटली साथ में नहीं रखना है, ब्लैक पेन को भूलना नहीं है, सी सेट को इग्नोर नहीं करना है। डोंट टेल लाइक दैट मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, बट उसको इग्नोर नहीं करना है। ओएमआर को केयरलेसली फील नहीं करना है, ये ध्यान में रखना आप। और पैनिक कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए आउटसाइड द सेंटर में, हो सके तो ओवर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस को भी अवॉइड कीजिए, बराबर है। ओवर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, इमोशनली कोई डिसीजन मत लीजिए। तो ये एक चीज आप अपने ध्यान में रखिए, अटेम्प्ट स्मार्टली नॉट इमोशनली। और यहां पे मैं आपको पता है पेपर स्टाइल में कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने अटेम्प्ट करने, सब स्ट्रेटजी आप बना चुके हो। और खास करके आज के दिन, कल के दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो 2-3 दिन आपके पास बचे हैं, तो क्योंकि
रिवाइज नोट्स फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आपने बनाई है, आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि ये जो नोट्स में आपने PYQ फिर से देखने के लिए नोट लगाया है, बराबर है, मिस्टेक्स जो आपकी हुई है इस सीरीज के दरमियान, सी सेट पे थोड़ा फोकस, कोई न्यूज सोर्स नहीं पढ़ना है, कोई ऐसे वीडियोस नहीं देखने हैं आपको कि जो आपको न्यू स्ट्रेटजी के लिए या कोई रैंडम स्ट्रेटजी बताए, बराबर है, एंड कोई प्रिपरेशन का कंपैरिजन मत करना प्लीज। उसने ऐसा कंपेयर किया, उसने ऐसा प्रिपरेशन किया, मैंने ऐसा किया, डोंट कंपेयर, डोंट डिस्कस। तो स्टे काम, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट एट इट। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू माय ऑल एस्पिरेंट एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। थैंक यू वेरी मच।